हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 23। डेट है आपकी 16 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम हमारा लेसन दिस इज़ जॉडीज फोन उसे ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज़ अ लायन अ पैट एनिमल? क्या लायन एक पालतू जानवर होता है? तो इसमें आप नो टिक करेंगे बिकॉज लायन आपका वाइल्ड एनिमल है, नॉट अ पैट एनिमल। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू सी एट होम और इन विलेज। तो आपको कुछ ऐसे एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो कि आपने अपने घरों पर या फिर विलेजेस में देखे हों। तो आप लिख सकते हैं काउ, डॉग, कैट, डियर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच एनिमल डू यू लाइक मोस्ट? कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा एनिमल अच्छा लगता है? तो आप लिख सकते हैं कैट एंड डॉग। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका पैसेज दिया गया है। ठीक है। लास्ट जो हमारा प्रीवियस वर्कशीट थी उसमें हमने देखा था कि जॉडी होता है एक बॉय, और जॉडी के जो फादर होते हैं उनको एक बार एक स्नैक काट लेता है। तो जो स्नैक होता है उसका पॉइजन निकालने के लिए उसके जो फादर हैं वो एक डॉ को मार देते हैं। डॉ होता है हिरण आपका। तो डॉ को मार देते हैं और उसके लीवर को यूज़ करते हैं किसके लिए? उस पॉइजन को कम करने के लिए, स्नैक के पॉइजन को कम करने के लिए। ठीक है। तो डॉ की एक बेबी होता है, उसका एक चाइल्ड होता है जिससे कि हम फॉन कहते हैं। ठीक है। तो वो फॉन अकेला पड़ जाता है उसकी मम्मा की डेथ के बाद, यानी कि डॉग की डेथ के बाद। तो उनका जो बेटा होता है उस यानी जॉडी जो होता है वो बहुत परेशान होता है उस फॉन के लिए। वो कहता है कि अपने फादर से कहता है कि हमें उसे घर लेके आना चाहिए, फॉन को घर लेके आना चाहिए, क्योंकि वो छोटा है, वो बहुत डरा हुआ होगा, भूखा हुआ होगा। तो वो अपने फादर को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मैं उसको अपना मिल्क दे दूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबल होकर उसकी केयर करूंगा। ठीक है। अब इसे ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम। तो वो कहता है कि मतलब हमने उसकी मदर को यूज़ किया अपने काम के लिए, और इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है। जो फ़ोन है वो अपने फादर को मनाने की कोशिश करता है कि इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है, जो फ़ोन है उसकी कोई गलती नहीं है। तो उसके फादर कहते हैं कि श्योरली इट सीम्स ungrateful to leave it to starve. Son, I cannot say no to you. I never thought I did live to see another day. तो उसके फादर कहते हैं हाँ, मतलब ये बहुत अनग्रेटफुल होगा अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे, उसको लेके नहीं आएंगे। तो वो आगे कहते हैं कि मैं तुमको नहीं नहीं बोल सकता, यानी मैं तुमको नो नहीं बोल सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नेक्स्ट डे भी देख पाऊँगा। अगर वो डॉ नहीं होती तो शायद मैं ज़िंदा नहीं होता। ठीक है। उसके बाद वो कहता है, जो जॉडी होता है वो कहता है, कैन आई राइट बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट? तो वो कहता है जॉडी अपने फादर से कि क्या मैं मिलविल के साथ जाकर उसे ढूंढ सकता हूँ? मिलविल एक फॉरेस्टर होता है जो कि फॉरेस्ट में घूमते रहते हैं वो लोग। तो वो वहीं पे उनकी बात करता है, जो जॉडी होता है वो मिलविल की बात करता है कि क्या मैं मिलविल के साथ जाके उसे ढूंढ सकता हूँ? तो उसके फादर कहते हैं, टेल यू माँ, यानी कि तुम अपनी मदर को बताओ। आई सेड यू कैन गो, मैं तो तुमको बोल रहा हूँ कि तुम जा सकते हो। ही स्लाइडेड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। तो वो अपनी मम्मी के पास जाता है और पीछे जाके बैठ जाता है, और उसकी मम्मी जो होती है उस टाइम पे ही वो कॉफ़ी प्रिपेयर करनी होती हैं। उसके बाद वो कहता है, ही सेड माँ पास से आई कैन गो ब्रिंग बैक द फ़ोन। तो वो कहता है कि माँ, पापा कह रहे हैं कि मुझे जाके फ़ोन को ले आना चाहिए। तो उसकी मम्मा कहती है, शी फेल्ट द कॉफ़ी पॉट इन द मिड एयर। वो कॉफ़ी का जो मग होता है उसको थोड़ा सा रोक के फिर कहती है, व्हाट फ़ोन? वो कहती है, कौन सा फ़ोन? तो वो बताता है, द फॉन बिलोंगिंग टू द डॉ वी किल्ड, वी यूज द डॉ लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। तो वो बताता है कि वही डॉ जिसको हमने मार दिया था फादर को बचाने के लिए, स्नैक ने काटा था ना, वो ऐसे करके बताता है कि स्नैक ने काटा था तो उसके पॉइजन को हटाने के लिए हमने उसके लीवर का यूज़ किया था। ठीक है। लेकिन उसका जो बेबी है वो अकेला है, वो पूरी बात बताता है। सेव पापा, वो कहता है कि पापा को बचाने के लिए हमने उसे मारा था। सी गेफ्ट वेल फॉर पिटी शेक पा शे, इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टर्व। तो वो कन्विंस करता है उनको कि फादर भी कह रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ये अनग्रेटफुल होगा, बहुत बुरा होगा कि अगर हम उसको अपने घर नहीं लेके आते हैं, उसको सेव नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद डॉग विल्सन सेड, दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉयज राइट एंड हिज डैडीज राइट। तो जो विल्सन होते हैं वो कहते हैं
कि मैम ये बिल्कुल सही बोल रहा है, कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री में तो नहीं मिलती है, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। इसीलिए ये जो बच्चा है वो बिल्कुल सही कह रहा है और जो इसके फादर हैं वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिलविल सेड, जो मिलविल होते हैं वो कहते हैं ही कैन राइड बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। तो मिलविल उससे कहते हैं कि ये बिल्कुल सही बोल रहा है, मैं इसकी हेल्प करूँगा इसको ले जाने में और उस फ़ोन को ढूंढने में। सी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। तो उसकी मदर कहती है ठीक है तुम जा सकते हो और अगर तुम उसको अपना मिल्क दे ही दोगे तो फिर हमें कुछ और उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मिलविल कहता है, मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। तो वो कहते हैं मिलविल कि चलो हम चलते हैं और उसको ढूंढ के लाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका डैश स्लाइडेड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा जॉडी, जॉडी जाके पीछे बैठ जाता है। सेकंड है पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू डैश टू स्टॉप, तो इसमें फ़ोन आ जाएगा, फ़ोन को छोड़ना बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल है, ऐसा उसके फादर कहते हैं। हु सेड नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, तो ये किसने बोला था, डॉक विल्सन ने बोला था। फोर्थ है आपका वेल इफ डैश विल गिव इट डैश मिल्क दे हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, तो जॉडी अगर अपना उसको मिल्क दे देगा तो फ़ोन को कुछ और देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट है फिफ्थ, कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, तो इसमें किसको फाइंड करने की बात की गई है, तो फ़ोन को फाइंड करने की बात की गई है, ठीक है।